अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ पाई की रेसिपी, जो बहुत मजेदार बनकर तैयार हो जाती है और बहुत कम चीजों के साथ बनके ये रेडी हो जाती है और ये बाजार से कई गुना ज्यादा बेहतर बनकर तैयार होती है। आप इसे एक दफा तो जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अगर आप भी आसान और ऑथेंटिक सी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बगैर टाइम जाए कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ चूल्हे के ऊपर मैंने प्रेशर कुकर रख लिया है, इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पाए। तो 3 मैं पाए तकरीबन इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और पाए को मैंने अच्छी तरह धो के ऐड किया है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पानी। पहले मैंने 2 गिलास ऐड किया है और बाकी मैं बाद में ऐड करूंगी। पानी पहले इसलिए ऐड किया है ताकि पाए जले ना। तो इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ प्याज। 2 बड़े साइज के प्याज लिए थे, इसे मैंने रफली कट कर लिया है। उसके बाद दोबारा मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है 3-4 गिलास। बस आपने इतना पानी ऐड करना है कि पाए इसके अंदर अच्छी तरह डूब जाए। बस इसके बाद मैंने कुकर को बंद कर दिया है और अब हम इसे पकाएंगे हाई फ्लेम पे। सीटी घूमने के बाद आपने इसे तकरीबन पौना घंटे जरूर पकाना है ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। पाए कुकर के अंदर ज्यादा अच्छे गल जाते हैं, इसीलिए मैं कुकर के अंदर गला रही हूँ, वरना पतीले में काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो चलिए मिलते हैं पौना घंटे के बाद। तो यहाँ पे इसे पकते हुए तकरीबन पौना घंटे हो चुका है। इस टाइम पे हम इसकी सारी हवा निकालेंगे और इसके बाद कुकर को खोल लेंगे। ये देखिए पाए अच्छी तरह गल चुके हैं। इसमें जो प्याज हमने ऐड किया था पाए सब कुछ गल चुका है अच्छी तरह। तो बस अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। तो चलिए अब हम पाए के लिए स्पेशल मसाला बना लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने यहाँ जवित्री ली है 1 टीस्पून, सौंफ लिया है 1 टीस्पून, सफेद जीरा लिया है 1 टेबल स्पून, साबित गोल धनिया लिया है 1 टेबल स्पून, छोटा सा टुकड़ा मैंने यहाँ पर जायफल का लिया है, 3 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है, 1 टीस्पून मैंने साबित काली मिर्च लिया है, 6 से 7 लौंग लिए हैं और 2 इंच का टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया था, इसे मैंने तोड़ लिया है छोटे छोटे पीसेज में। तो चलिए अब हम इसे ग्राइंडर जार के अंदर ऐड कर देंगे। सारे मसालों को हम अच्छी तरह ग्राइंडर जार के अंदर ऐड कर देंगे। ये एक स्पेशल मसाला है जिसकी वजह से पाए में बहुत मजे का टेस्ट आएगा, तो आपने इसे जरूर बनाना है। बाजार का कोई मसाला आपने इसके अंदर नहीं ऐड करना है। तो ये देखिए सारे खड़े मसाले को मैंने ग्राइंडर जार के अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसे बंद कर लेंगे और इसे अच्छी तरह पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक सा पीसेंगे। तो मसालों को पीस के मैंने साइड पे रख लिया है और यहाँ चूल्हे के ऊपर मैंने एक बड़ा पतीला रख लिया है जिसके अंदर हम पाए बनाएंगे। तो पतीला आपने बड़े साइज का लेना है। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल, 1/2 कप के बराबर मैंने ऐड किया है। और जब कुकिंग ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ऑयल के अंदर इसे भूनेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक आपने अच्छी तरह से ऑयल के अंदर भूनना है ताकि लहसुन अदरक के अंदर जो स्मेल होती है वो दूर हो जाए। और अगर लहसुन अदरक पतीले की बॉटम के साथ अगर स्टिक होने शुरू हो जाए तो आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून पानी ऐड किया है और उसके बाद मैं इसे दोबारा से भून रही हूँ। तो यहाँ लहसुन अदरक को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पे हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी, नमक हस्बे जायका, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे सूर पाउडर लिया है यानी अदरक का पाउडर लिया है, ये ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मसालों को भी हम 5 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन होता है वो खत्म हो जाए। साथ आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं ताकि मसाला जलने ना लगे। तो यहाँ मसालों को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे आटा। 4 टेबल स्पून के बराबर मैंने आटा लिया है। इसे हम डायरेक्ट नहीं ऐड करेंगे, पहले पानी के अंदर घोलेंगे अच्छी तरह, उसके बाद ऐड करेंगे। अगर आपने आटे को डायरेक्ट ऐड कर दिया तो वो वही लम्स बन जाएंगे, इसीलिए आपने पहले से पानी के अंदर घोलना है उसके बाद ऐड करना है। तो यहाँ आटे को मैंने ऐड कर दिया है और ऐड करते ही आपने इसे फौरन से स्टर कर लेना है। और आप देख सकते हैं ये ऐड करते ही काफी गाढ़ा हो गया है। और साथ ही मैंने यहाँ पर आधा कप पानी भी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद आपने आटे को तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह भूनना है ताकि आटे का जो कच्चापन होता है वो खत्म हो जाए। तो मैंने यहाँ पे से 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है। ये देखिए इस टाइम पे हम इसके अंदर पाए ऐड कर देंगे जिसे हमने अच्छी तरह गला लिया था। सारे का सारा पाए ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने सारे पाए ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इसे मिक्स करना, लेकिन ये हो जाएगा, थोड़ी सी इसमें मेहनत लगेगी। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 5 मिनट तक हमें इस तरह से इसे पकाना है। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे इसे भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मसाला। जो हमने पाए का मसाला खुद पीसा था ना वही वाला इसके अंदर ऐड करेंगे, लेकिन सारा मसाला नहीं ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हम सिर्फ ऐड करेंगे और बाकी का जो मसाला बच जाएगा वो आप इसे दोबारा स्टोर कर सकते हैं। तो बस ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक तकरीबन इसे दोबारा भूनेंगे। माशाल्लाह से आप यकीन करें इसी टाइम बहुत प्यारी खुशबू आने स्टार्ट हो चुकी है। तो बस इस टाइम पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पाए की यखनी। जब हमने पाए को गलाया तो उसकी जो यखनी निकली थी ना वो सारा इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में यहाँ पे जो प्लेन वाटर होता है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 लीटर आप ऐड कर लें। और ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे यहाँ तक कि पानी में बॉईल आ जाए। और जैसे ही पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो जाए तो हम इसे कवर कर देंगे इस तरह से, और फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे। इस तरह से आपने पूरा कवर नहीं करना है, थोड़ा सा आपने पतीले को खोल के रखना है ताकि ये बॉईल आके नीचे न गिरना स्टार्ट हो जाए। बस इस तरह से कवर करने के बाद हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे, तकरीबन 2 घंटे तक पकाएंगे। और हर आधे घंटे के बाद आप इसे चेक कर लें और इसके बाद इसे आप अच्छी तरह मिक्स करके कवर कर दें। चलिए मिलते हैं 2 घंटे के बाद। तो यहाँ पर पाए को पकते हुए 2 घंटे हो चुके हैं और इस टाइम पे माशाल्लाह से कम्प्लीटली रेडी हो गया है। ये देखें अच्छी तरह ये सब कुछ पक गया है और खुशबू यकीन करें पूरे घर में फैल गई है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। इस टाइम पे ये कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। तो चलिए अब चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से देखने में ये बिल्कुल बाजार जैसा लग रहा है और आप यकीन करें इसका टेस्ट भी बिल्कुल बाजार जैसा होगा। आप एक दफे से जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया है, साथ ही में इसके ऊपर थोड़ा सा अदरक गार्निश कर रही हूँ। इसे मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया था और ये है इसकी फाइनल लुक। और आप देख सकते हैं ये देखने में कितना ज्यादा मजेदार लग रहा है और आप मेरे यकीन करेंगे जितना देखने में मजेदार लग रहा है उससे कई गुना ज्यादा ये खाने में मजेदार है और ये बाजार से कई गुना ज्यादा बेहतर और मजेदार बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।